देखिए, दलित बच्ची के साथ जो बातें हुई है उससे हम लोग भी दुखी हैं और हम लोगों ने सरकार से बात की है। उनको हर तरह का मुआवजा और जो ऐसा कुकर्म किया है उसको समुचित कार्रवाई करने के लिए आज नहीं 1980 से हम लोग विधायक वगैरह हैं, मंत्री हैं। जब हार हो जाती थी तो लोग कहते थे कि रसिया से बैलेट पेपर ला करके किया गया है, और उसी राहुल गांधी जी कर रहे हैं कि आज हार देखते हुए कह रहे हैं कि महाराज जैसे फिक्स था वैसे फिक्स किया। उनकी बात बहुत लोग अब नहीं मानते हैं, हल्की बात वो बोलते हैं। अब मिलना चाहिए था उनको 10 वर्ष पहले, आज क्यों मिलने आए? जब चुनाव है तब दशरथ मांझी की बात सूझी। दशरथ मांझी के लिए वहाँ पर्यटन केंद्र बना दिया, हम लोग हॉस्पिटल बना दिया, उनके बच्चों को एम्प्लॉयड कर दिया और उनको भारत रत्न की उपाधि हो, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। चुनावी साल है और कुछ ही महीनों के बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। देखिए, एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कई तरह की जो बातें हैं वो निकल कर सामने आ रही है। और देखिए, यहाँ पे सीट बंटवारे को लेकर जब सवाल पूछा गया कितने सीटों पर चुनाव लड़िएगा। देखिए, केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी बड़ा बयान देते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर भी काफ़ी कुछ बोल रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी, सबसे पहले आप उनका पूरा बयान सुनिए। मांझी जी, राहुल गांधी कल बिहार दौरे पर थे। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में चुनाव फिक्स था, बिहार में भी चुनाव फिक्स होने वाला है। देखिए, इसका मतलब है कि वो हार मान गए। हर हार मानने वाले लोग यही कहते हैं। आज नहीं 1980 से हम लोग विधायक वगैरह हैं, मंत्री हैं। जब हार हो जाती थी तो लोग कहते थे कि रसिया से बैलेट पेपर ला करके किया गया है, और उसी राहुल गांधी जी कर रहे हैं कि आज हार देखते हुए कह रहे हैं कि महाराज जैसे फिक्स था वैसे फिक्स किया। उनकी बात बहुत लोग अब नहीं मानते हैं, हल्की बात वो बोलते हैं। सबसे पहले आज हम नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं बिहार की तरफ से कि आज नया टर्मिनल में हम लोग को उतरने का मौका मिला और आप लोगों से बातचीत करने का मौका मिला। गया में राहुल गांधी गए थे, विकास को लेकर लोगों से बात कर रहे थे कि गया में कितना विकास हुआ। और दशरथ मांझी के परिवारजनों से भी उन्होंने मुलाकात किया है। ये कौन बड़ी बात है? अब मिलना चाहिए था उनको 10 वर्ष पहले, आज क्यों मिलने आए? जब चुनाव है तब दशरथ मांझी की बात सूझी। दशरथ मांझी के लिए वहाँ पर्यटन केंद्र बना दिया, हम लोग हॉस्पिटल बना दिया, उनके बच्चों को एम्प्लॉयड कर दिया और उनको भारत रत्न की उपाधि हो, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। भारत रत्न की उपाधि हो, इसके बारे में राहुल गांधी एक शब्द बोले, इसका मतलब वो राजनीति करने गए हैं। लेकिन बिहार की जनता सब उनके राजनीति को समझती है, इसलिए उनकी बातों का कोई तवज्जो हम लोग नहीं सीटों पर लड़ने की तैयारी है। एक को कोई बोलिएगा तब ना, एगो कोई बोलिए। सर, कितने सीटों पर लड़ने की तैयारी की? चर्चा यह है कि लोकसभा के तर्ज पर ही सीटों का फॉर्मूला तय होगा एनडीए में। ये आप लोग जो समझिए, हम लोगों का सीट पर किसी प्रकार का कोई बात नहीं हुई है और एनडीए में सीटों के लिए बंटवारा के लिए कोई हिच नहीं है। जुलाई के महीना में या उसके पहले बाद में यानी कि अगस्त तक जारी सीटों का हम लोग निपटारा कर लेंगे। अब सबको लड़ने लायक, जीतने लायक सीटें मिलेगी। हम लोग तो समूचे 242 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि लड़ना भी है और लड़ाना भी है। हम लोगों को एनडीए को जिताना है और नरेंद्र मोदी जी को हाथ को मजबूत करना है। डबल इंजन की सरकार बने, उसकी चिंता हम लोग की। देखिए, को लेकर तेजस्वी यादव सवाल है, मांझी जी चुप क्यों है? देखिए, दलित बच्ची के साथ जो बातें हुई है उससे हम लोग भी दुखी हैं और हम लोगों ने सरकार से बात की है। उनको हर तरह का मुआवजा और जो ऐसा कुकर्म किया है उसको समुचित कार्रवाई करने के लिए, और हॉस्पिटल में किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है सभी डॉक्टरों पर, चिकित्सकों पर समुचित कार्रवाई की गई है, आप लोग सब जानते हैं। सर, क्राइम को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में जब बिहार में नंबर 1 नहीं है, कार्रवाई हो रही है। जो भी
क्राइम होती है उस पर कार्रवाई होती है। ये नहीं कि जो क्राइम करने वाले को ये करने मार्ग में पहले निगोशिएशन कराया जाता था और समझाया जाता था कि क्रिमिनल लोगों को दे दो भाई। अभी आपने देखा जो केंद्रीय मंत्री है जीतन राम मांझी, देखिए साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि जुलाई और अगस्त के महीने में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि इंडिया गठबंधन में कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी गया पहुंचे थे, जीतन राम मांझी का संसदीय क्षेत्र है, देखिए विकास को लेकर सवाल खड़ा किया था। दशरथ मांझी के परिवार से मिलने गए थे। जीतन राम मांझी साफ कहते नजर आ रहे हैं कि दशरथ मांझी का परिवार आज राहुल गांधी को याद आया है, 10 साल पहले वो क्यों नहीं मुलाकात करने हैं। साथ ही साथ ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी पहले ही हार मान चुके हैं। और भी क्या कुछ कहना था आपने वो तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखी है। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ मेरे साथ जुड़े, तब तक धन्यवाद।